नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वह अप्रेंटिसशिप भर्ती से लेकर अप्रेंटिसशिप में क्या योग्यताएं होती हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है और क्या एज लिमिट होती है और क्या क्या योग्यता चाहिए है, जो अप्रेंटिसशिप से जानकारियां हैं, सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। YouTube चैनल पर इस वीडियो के अलावा आपको अप्रेंटिसशिप का कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में सारा कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पूरा जो अप्रेंटिस वाले में पेपर से लेकर सिलेक्शन तक का जो प्रोसेस है, एज लिमिट वगैरह, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है अप्रेंटिस से भर्ती महत्वपूर्ण जानकारी, हम आपको सारी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपके सामने एक पहला क्वेश्चन है, अप्रेंटिस सरकारी कहां से करें? जो अप्रेंटिस से वैकेंसियां निकलती हैं, किन्हीं छात्रों के मन में विचार होता है कि वह अपनी अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट संस्थान से करना चाहते हैं। तो कौन कौन संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसियां निकालती हैं? तो सबसे पहले आपका है रेल मंत्रालय, उसके बाद है आपका इसरो, उसके बाद है आपका NTPC, DRDO, DRDL। ये सब गवर्नमेंट की जो सरकार की जो कंपनियां हैं, जो सरकार तो चलाई जाती हैं, इन कंपनियों के द्वारा आप अपनी अप्रेंटिसशिप सरकारी योजना के तहत कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपके पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रेंटिस प्राइवेट कहां से करें? हमने आपको सरकारी बता दिया कौन कौन सरकारी वैकेंसी निकालती हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट कंपनियां आपकी मारुति सुजुकी हो गई, आपकी अशोक लेलैंड हो गई, टाटा हो गई, सेल हो गई, जो अन्य बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं वह भी अपनी कंपनी में वर्क करने के लिए अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकालती हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, अप्रेंटिस सैलरी कितनी मिलती है? जो अप्रेंटिस गवर्नमेंट करवाती है या जो प्राइवेट कंपनियां करवाती हैं, तो उनमें वह ट्रेनी को कितनी सैलरी या वेतन देते हैं? तो आमतौर पर आप सभी लोग देख लें, जो अप्रेंटिसशिप में सैलरी दी जाती है वह मंथली सैलरी आप लोगों को दी जाती है। जो मिनिमम होती है सैलरी वो आपकी 7,000 रुपए से लेकर 10,000 लगभग 500 रुपए तक आपको अप्रेंटिसशिप में वेतन प्रति महीना आपको दिया जाता है। कुछ कंपनियों का 7,000 से ज्यादा होता है और जो कंपनियां मैक्सिमम आप 10,500 तक मान के चलिए, जो अप्रेंटिसशिप में आपको मंथली वेतन दिया जाता है। आपका जो तीसरा क्वेश्चन भी है वह भी आपका हल हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है अप्रेंटिस आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो आयु सीमा होती है, कम से कम आपकी उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम आपकी उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 24 वर्ष, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है 24 वर्ष। और जो आयु सीमा में छूट मिलती है OBC वालों को, तो उसमें हो जाएगा 24 + 3, उन्हें 3 वर्ष की छूट मिलती है। तो OBC वाले जो कैंडिडेट हैं वह 27 वर्ष तक अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, 27 वर्ष तक। अब बात करते हैं SC ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो वो लगभग 24 + 5 वह लगभग 29 वर्ष तक अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका होगा कि अप्रेंटिसशिप आयु सीमा कितनी होती है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है, इसे देखिए, अप्रेंटिस करने की योग्यता कितनी होनी चाहिए? अगर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट वैकेंसी में अप्लाई करें जो वैकेंसियां निकलती हैं, चाहे आप प्राइवेट वैकेंसियों में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करें, तो उसमें जो मिनिमम योग्यता होती है, आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आपका 5वां क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, आपके सामने है 6ठा क्वेश्चन, अप्रेंटिस कितने साल की होती है। अप्रेंटिस आप चाहे गवर्नमेंट संस्थान से करें, चाहे आप प्राइवेट कंपनीज करें या गवर्नमेंट वैकेंसी कंपनीज करें, तो उसमें जो अप्रेंटिसशिप की जो अवधि होती है वह 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष की आपकी जो अवधि होती है अप्रेंटिसशिप की, वह 1 वर्ष की होती है। अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन जो कि आपके सामने प्रदर्शित है, अप्रेंटिस का क्या फायदा मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो छात्र कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप कर तो लेंगे सर उसका, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें क्या फायदा मिलेगा। तो फायदा नंबर 1 की बात करते हैं। अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, किसी भी कंपनीज करें, चाहे आप गवर्नमेंट की कंपनीज करें, चाहे आप प्राइवेट कंपनीज करें, अगर आप 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वह अप्रेंटिसशिप आपका एक एक्सपीरियंस के बराबर माना जाता है। अगर किसी कंपनी में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो आप अपना अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लगाकर 1 वर्ष का आप एक्सपीरियंस के वैलिड या बराबर हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो आपकी ये हो गई। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। अगर आप रेल मंत्रालय से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो रेल मंत्रालय अप्रेंटिसशिप करने वालों की अलग से कोटा निर्धारित करता है। जो रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप करेंगे उनके लिए रेलवे मंत्रालय एक अलग कोटा निकालता है, उनके लिए अलग रिजर्व वैकेंसियां निकालता है, तो उन्हें काफी छूट मिलती है जो अपना अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लगाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा फायदा। तीसरा फायदा यह है कि अप्रेंटिसशिप में आपको प्रैक्टिकली ज्ञान दिया जाता है। आप कहीं आईटीआई में पढ़ रहे होंगे तो इसमें आपको थ्योरिकल ज्ञान दिया जाता है और अप्रेंटिसशिप में आपको प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है। साथ में आपको एक मंथली वेतन भी दिया जाता है, जिससे आपकी दैनिक प्रक्रियाएं हैं उनसे आप अपना पढ़ भी सकते हैं। जो आपको सरकार द्वारा जो पैसा आपको या कंपनी प्राइवेट कंपनी द्वारा जो आपको सैलरी मंथली दी जाती है। आपका 7वां क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं 8वां क्वेश्चन जो कि आपके सामने प्रदर्शित है। इसमें क्या है, अप्रेंटिस कितनी बार कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी छात्रों के लिए। अप्रेंटिसशिप केवल आप 1 ही बार कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप केवल आप 1 ही बार कर सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कंपनीज करें, चाहे आप प्राइवेट कंपनीज करें। अब बात करते हैं कि अप्रेंटिस आपने रेल मंत्रालय में की है। आप बात एक मान के चलना, अगर आपने रेल मंत्रालय से अप्रेंटिसशिप की है और अप्रेंटिस भर्ती एनटीपीसी के द्वारा निकाली गई है, तो रेल मंत्रालय का जो आपको एनटीपीसी का सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपका एनटीपीसी में भी एनटीपीसी की वैकेंसी में भी वैलिड माना जाएगा। तो इसके लिए छात्र परेशान ना हो। आपने किसी भी कंपनी से अप्रेंटिसशिप की हो तो जब अप्रेंटिसशिप की वैकेंसियां निकलेगी किसी भी कंपनी के द्वारा निकले तो आपका वह सर्टिफिकेट सभी कंपनियों में वैलिड माना जाएगा। ठीक है, आपका 8वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन, अप्रेंटिस के लिए कितने नंबर होने चाहिए। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रेंटिसशिप के लिए आपके पास कितने नंबर होने चाहिए जब आप इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके हाई स्कूल में 50% अंक आपके पास होने चाहिए, प्लस आपके आईटीआई में भी 50% अंक आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपकी गवर्नमेंट की अप्रेंटिसशिप हो, चाहे आपकी प्राइवेट कंपनी की अप्रेंटिसशिप हो। अब बात करते हैं आपका 10वां क्वेश्चन की अप्रेंटिस भर्ती कब निकलेगी। तो सबसे पहली बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, हमारे YouTube चैनल पर अप्रेंटिस से रिलेटेड बहुत सारी जो वैकेंसियां हैं जो अभी 2025 में अभी चल रही हैं उनका वीडियो हमने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो सभी छात्र YouTube चैनल पर देखकर अप्रेंटिस की भर्तियां देख सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद होगी जो अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होंगे, हमने इस वीडियो में पूरा प्रयास किया है कि आपने आपके क्वेश्चनों को हल करने का। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है, किसी छात्र को कोई चीज समझ में ना आ रही हो, तो इस वीडियो के कमेंट में अवश्य लिखें, जिससे कि उनका हम कमेंट को देखकर उनकी समस्या का निराकरण
कर सकें। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ही हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हुआ या ITI एग्जाम से रिलेटेड हुआ या आपका स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड हुआ या आपका डिजी शक्ति पोर्टल से रिलेटेड हुआ, तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।